देखिए। हाय किटू, गुड मॉर्निंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। आज संडे है एंड दवाखाना बंद होता है, जैसे कि मैंने कल आपको बताया। तो डॉक्टर घर पे आने वाले हैं और डॉक्टर को मैंने बोला था मॉर्निंग में आप आ जाइए, क्योंकि मतलब फिर दिन भर मुझे थोड़ा काम है आज। एंड डॉक्टर ने बोला कि 12 के बाद ही मैं आ सकता हूँ, उसके पहले नहीं आ सकता हूँ। तो फिर मैंने बोला फिर आप 4 बजे के बाद आ जाओ। तो मुझे कैसे भी करके 4 से 6 बजे का टाइम मैनेज करना है एंड उतने में डॉक्टर आके सलाइन लगा के चले जाने चाहिए, क्योंकि फिर इवनिंग में मम्मी को बाहर भी लेके जाना है। तो पता नहीं आज सब मैनेज कैसे होगा, पर मैं कर ज़रूर लूँगी। तो चलो, आज स्पेशल मम्मी ने संडे है इसलिए इडली बनाई है। स्पेशल मेरे लिए इसलिए मैं बोल सकती हूँ क्योंकि हमारे घर में हम लोग बहुत कम टाइम ऐसे सब बना के खाते, बाकी हम सभी बिज़ी रहते हैं, तो हम लोगों को टाइम ही नहीं मिलता है कि हाँ कुछ अच्छा बना के खाएं। रात के टाइम पे हम बना के खा सकते हैं, बट मॉर्निंग में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो मम्मी का अभी मुझे कॉल आया था कि आजा नाश्ता कर ले, उसके बाद डॉक्टर को बुला ले। तो मम्मी को बता दिया मैंने डॉक्टर नहीं आ रहे। तो मम्मी भी चिढ़ गई थी कि नहीं उसको अभी बुलाना था, ऐसा वैसा। अब मम्मी को कैसे समझो, अब जाने दो। अभी किट्टू उठ चुकी है, किट्टू को लेकर जा रही हूँ। पफ़ी तो स्टिल अभी भी सोया है, उसी को भी उठाती हूँ एंड आज के दिन की शुरुआत करते हैं बहुत ही सॉफ्ट तरीके से। चलो गाइस, अभी मैं जा रही हूँ किट्टू और पफ़ी की दवाइयाँ जो ख़त्म हो गई है वो लेने। तो चलो चलते हैं। जा गई हूँ मैं फार्मेसी में, अभी जल्दी से दवा लेते हैं और चलते हैं। ये देखो गाइस, मैं क्लास में आ चुकी हूँ। अब मैं हेयर स्टाइल सिखा रही हूँ। आज ये दोनों ही आए हैं, एक छुट्टी पे है और किट्टू भी आ चुकी है। अब इनकी क्लास होने के बाद इसको हम सलाइन लगाएंगे। यस। 2 hours later. हे गाइस, क्लास होने के बाद मैं थोड़ी सी सो गई थी एंड एक बैड न्यूज़ है फिर से कि डॉक्टर घर पे नहीं आ रहे। यस, आज संडे है। मैंने सोचा था कि डॉक्टर घर पे आएंगे और मैंने डॉक्टर को पूछा भी आप कितना फ़ीस वगैरह लोगे। उन्होंने अराउंड 1200 या 1300 रुपये कुछ बोला था। फिर मैंने उनको, हमारी कन्वर्सेशन हुई, फिर मैंने उनको बोला कि फिर आप ही आ जाओ। और जैसे कि मैंने कल भी बोला था उनको आ जाओ, तो अभी वो मुझे बोल रहे कि आप नहीं आ सकते हो क्या। मैंने उनको बोला कि अभी मैं 6 बजे तक फ्री हूँ, उसके बाद फिर मैं 7:30 के बाद फ्री हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो आप बताइए, आप ही आ जाइए, ऐसा उन्होंने मुझे बोला है। मम्मी को एक फैमिली फंक्शन में जाना है, तो मम्मी ने बोला था कि मेरे साथ चलना, इसलिए मैंने डॉक्टर को बोला कि मैं 6 के बाद बिज़ी हूँ। अब डॉक्टर खुद नहीं आ रहे हैं तो मुझे ही जाना पड़ेगा एंड अभी 4:30 बज चुके हैं। किट्टू और मैं थोड़ा सा रेस्ट कर ली थी। अभी देखो किट्टू सोई हुई है एंड इसको देना सलाइन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 5 दिन का कोर्स बोला है। पिछले टाइम भी ऐसे ही संडे की वजह से या मेरे काम की वजह से ना 1 दिन का या 2 दिन का ऐसा गैप हुआ था, जो कि हमने कंटिन्यू किया था, पर वो गैप की वजह से इनको अभी फिर से 1 महीने में हो गया। तो ये बार मैं रिस्क नहीं ले सकती हूँ और अगले महीने में यही चीज़ें रिपीट मैं नहीं कर सकती हूँ। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अभी जाने दो, जो भी होगा देखूँगी आगे। अभी फ़िलहाल तो मैं निकल जाती हूँ। तो चलो चलते हैं जल्दी से। गाइस, एक टेंशन ख़त्म हुआ नहीं हुआ, दूसरा टेंशन आ गया। देखो वो ये अपना बेल्ट छोड़ के भाग चुकी है। मैं बाथरूम गई थी, सिर्फ मैं 2 मिनट के लिए बाथरूम में गई है और उसने अपना बेल्ट ये छोड़ दिया और भाग गई है वो नीचे। यार एक ना एक वो कुछ ना कुछ मेरे साथ में क्या ऐसे होते ही रहता है, और ये लोग ऐसे हैं कि सुनने क्या ही बोलना। जाती हूँ मैं जल्दी से नीचे। देखो ये भाग के आ गई है ऊपर से। ये देखो, ये हमें कुछ कह रही है। ये देखो क्या वो कह रही है, बैठ गई है। कहाँ पाइजे गुड्डू तुला? मेरे मुंह के सामने आके बैठ गई, डरावना इंसान ही। आप देख सकते हैं गाइज, रोज़ यहाँ इतनी भीड़ रहती है, आज यहाँ कुछ भी भीड़ नहीं थी। सिर्फ हम दोनों थे और कुछ समय बाद 2 लड़कियाँ और आई थी अपने डॉगिस को लेके। ये हमारे डॉक्टर की गाड़ी है और ये देखिए, ये डॉक्टर जहाँ रहते हैं ना, वो हॉस्टल वाला मतलब एरिया है जहाँ हमने खिड़की पर इसको सलाइन लगाई थी। एंड किट्टू ने ये जो सलाइन है ये हिला दी थी। मैंने आपको बोला कि ये चल के नीचे चली गई थी, उसकी वजह से इसकी सलाइन हिल गई थी, तो हमें ये निकालना पड़ा।
एंड निकालने के बाद जब हमने मतलब ये तो लास्ट में निकाला हमने, बट स्टार्टिंग में जब हमने सलाइन लगाई वो पीछे के पैर में हमने सुई से लगाई थी। एंड हमारे साथ ही आपको मैंने बताया कि 2 लड़कियां और आई थी, तो ये है बेबी उनका, बहुत ही प्यारा सा। एंड इसका जो नाम था ना उसी का बेल्ट भी था। देखो, चलो गाइस चले घर पहुंचने के बाद गुड़िया मेरी तरफ ऐसे देख रही थी कि मैंने क्या लाया। अब क्या लाया ये मैं कल के ब्लॉग में आपको बताऊंगी। एंड गुड़िया का मुझे सर्चिंग करना होने के बाद मैंने तीनों को दही दिया, उसके बाद इन लोगों ने खाना खाया। एंड इस ब्लॉग को मैं यही एंड कर रही हूँ। उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हुई पर मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई। मैं कल के ब्लॉग में आपको ज़रूर बताऊँगी। मिलते हैं हम कल।